हेलो एवरीवन, आई एम भावना। आज हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को समझेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम वेलोसिटी को वाई एक्सिस पर और टाइम को एक्स एक्सिस पर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में बताया था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ग्राफ्स के थ्रू हम बहुत सारे पैरामीटर्स को बहुत इजीली और कम कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं। जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना। देखिए, हम ये वाले ग्राफ का यूज़ करेंगे यहाँ पे। ये इस ग्राफ में ए पॉइंट पर वेलोसिटी सपोज v1 है और बी पॉइंट पे वेलोसिटी v2 है। v1 वेलोसिटी t1 टाइम पे है और v2 वेलोसिटी t2 टाइम पे है। हम कहीं बीच के दो पॉइंट सी डी पे के बीच में हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो इसके लिए हम सी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और डी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। सपोज ये जो बीच का टाइम है ये dt टाइम है और हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो देखिए, हम ये बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड है, तो इतने शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो ऊपर वाला पार्ट है, ये सी और डी के बीच वाला पार्ट है, इसको मैं इससे आपको बता देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए क्लियरली। सी डी वाला पार्ट है वो जो बहुत अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल लाइन दिख रही है, ठीक है। तो ये पैरेलल, अब जब ये पूरा लाइन हम यहाँ पे देखते हैं सी डी ई और एफ, तो ये एक रेक्टेंगल की तरह दिखाई पड़ रहा है ये एरिया। और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग लेंथ बन जा रहा है वेलोसिटी और ब्रेथ जो बन जा रही है वो dt है। तो एरिया हमारा इसका हो जाता है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल सी डी ई एफ इज इक्वल टू v इंटू डी टी। अब वेलोसिटी का जो हम फॉर्मूला लेते हैं तो उसके हिसाब से वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट बन जाता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v इंटू डी टी, जो कि हमने अभी एरिया निकाला है। तो डिस्प्लेसमेंट अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द एरिया अंडर वी टी ग्राफ। तो कभी भी अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो उसके लिए हम जो भी दिन पॉइंट्स के बीच में हमें एरिया निकालना होता है, उसके डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है, उस पॉइंट्स के बीच का हम एरिया फाइंड कर लेते हैं, तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। अब डिस्प्लेसमेंट अगर हमने देखिए, इस वाले नेक्स्ट जो ग्राफ हम देख रहे हैं, इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ये A1 जो है, अगर ये टाइम एक्सिस से ऊपर है एरिया तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं और टाइम एक्सिस से नीचे है तो उसको नेगेटिव लेते हैं। पॉजिटिव एरिया मीन्स पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिजिन से राइट साइड में जा रहा है, और नेगेटिव एरिया मीन्स नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जा रहा है। तो जब हमको टोटल एरिया निकालना होगा तो हम इसको ले लेंगे A1 माइनस A2, दिस इज द नेट एरिया इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट। अब हम आते हैं डिस्टेंस पे। तो डिस्टेंस के लिए देखिए, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो हमने जो ये एरिया फाइंड किया था इसको हम मॉड ले लेंगे। जैसे हमने A1 फाइंड किया था, A1 हमारा पॉजिटिव था और A2 नेगेटिव था, तो उसको हम उसको प्लस में ले लेंगे, माइनस A2। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड। इस तरह से हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन के लिए भी हम सेम ग्राफ यूज कर रहे हैं। एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन होता है टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन इन विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। सो अब जैसे हमने ये वाला ग्राफ लिया है, तो यहाँ पे ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में अगर हमको ये निकालना है, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम यहाँ से एक स्लोप ड्रॉ कर लेते हैं ए और बी के बीच में। अब इस पॉइंट पे हमने ए पॉइंट पे वेलोसिटी v1 लिया था, बी पॉइंट पे वेलोसिटी v2 लिया था। v1 वेलोसिटी t1 टाइम पे है और v2 वेलोसिटी t2 टाइम पे है। तो एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन।
मतलब ये हो जाएगा हमारा फाइनल वेलोसिटी, v2 जिसको हमने लिया है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी v1 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. दिस इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1. अब हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल. यहाँ पे जब हमने एक स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया है, सपोज यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, तो दिस इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री, दिस इज इक्वल टू टेन थीटा. टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर हमारा बन जाता है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1. तो ये अगेन एवरेज एक्सेलरेशन दे रहा है. दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द ग्राफ. So average acceleration is equal to slope of the graph is equal to change in velocity upon time taken, जो कि हम ग्राफ से निकाल सकते हैं. अब हम आते हैं लास्ट, हमारा है एवरेज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब अगर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में कितना एक्सेलरेशन हो रहा है. जैसे एवरेज एक्सेलरेशन मैंने लिया था, तो एवरेज एक्सेलरेशन में नेट चेंज इन वेलोसिटी आ रहा था, पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी नहीं बता रहा था. तो अगर हमको एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी अगर फाइंड करनी है कि उस पॉइंट पे इतने सेकंड पे, जैसे t इज इक्वल टू 4 सेकेंड 5 सेकेंड, किसी एक सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है, तो उसके लिए हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का यूज़ कर सकते हैं. जैसे हमने यहाँ पे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि टाइम पीरियड को बहुत शॉर्ट करते जाएंगे. तो टाइम पीरियड को हम शॉर्ट करते करते बी पॉइंट पर लेते आएंगे. तो ये जो ए बी का जो स्लोप है, जब हम इसको बहुत शॉर्ट करते जाएंगे तो ये स्लोप बी पॉइंट पे टेंजेंट के स्लोप के इक्वल हो जाएगा. ये हमने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो हमको निकालनी है, तो हम उस पॉइंट पे टेंजेंट को देखते हैं कि टेंजेंट का स्लोप कितना है. अगर टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पॉजिटिव होगी. अगर टेंजेंट का स्लोप ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, और अगर नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा उस पॉइंट पे. इसको निकालने के लिए, अभी क्या है, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए हम निकालते हैं इसको, तो हम क्या ले लेते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू ज़ीरो. बहुत शॉर्ट हमने ले लिया टाइम पीरियड. अब इसको, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने ले लिया कितना, डेल वी अपॉन डेल टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. दिस इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी इन कैलकुलस नोटेशन. दिस इज इक्वल टू चेंज इन डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t. ये हमको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दे देता है. जैसे सपोज कुछ अगर वेलोसिटी गिवन है यहाँ पे ए टी स्क्वायर प्लस बी, ए और बी कांस्टेंट है, हमको t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे डी वी बाई डी टी. दिस इज इक्वल टू 2at, बी कांस्टेंट है तो ज़ीरो हो जाएगा ये, और हम यहाँ पे t की वैल्यू डाल देंगे, तो 2a इंटू 2 इज इक्वल टू 4a. अगर a का वैल्यू पता होगा तो हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन उस पॉइंट पे निकाल सकते हैं. अब देखिए यहाँ पे हमारा एक और नेक्स्ट, हम ऐसे कुछ ग्राफ दिखा रहे हैं आपको जो कि पॉसिबल नहीं है. जैसे ये फर्स्ट ग्राफ हमारा आ रहा है यहाँ पे, इस ग्राफ में देखिए स्लोप इनफाइनाइट है. इनफाइनाइट स्लोप का मीनिंग होता है इनफाइनाइट एक्सेलरेशन, जो कि पॉसिबल नहीं है. तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है. इसी तरह का एक नेक्स्ट ग्राफ हम देखते हैं. इस ग्राफ में देखिए यहाँ पे एक ही पॉइंट पे t0 टाइम पे वेलोसिटी v1 भी है और वेलोसिटी v2 भी है. सो एक ही टाइम पे दो वेलोसिटी पॉसिबल नहीं होती है. इसका मतलब ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है. तो इस तरह से हमने अभी क्या क्या देख लिया, देख लेते हैं हम एक बार फिर से. फर्स्ट हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट में हमने एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया था. अब देखिए अगर हमको कंप्लीट, ये तो हमने बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड dt के लिए निकाला था, c और d के बीच में डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड किया था. अगर हमको पूरा एरिया निकालना है डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो पूरा एरिया अगर हमने a और b के बीच में हमको फाइंड करना है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो हम इसी तरह के छोटे छोटे शॉर्ट एरियाज ले सकते हैं और सारे एरियाज को सम अप कर सकते हैं, जिससे हमको टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा. और हमको इसको अगर बहुत शॉर्ट में करना, आसानी से करना है, तो हम फिर टोटल इसको इंटीग्रेट कर देते हैं. तो इंटीग्रेशन का मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से इसको करेंगे.
इंटीग्रेट हमने किया डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो ये हमारा बन जाता है ds इज इक्वल टू v dt। अब ds इंटीग्रेट होके हो गया s, टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। दिस इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। वो डिस्टेंस के लिए हम प्लस ले लेंगे, जो भी नेट एरिया आया था उसको, नेगेटिव भी है तो भी उसको हम प्लस में ही लेंगे। फिर हमने निकाला था एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन मतलब स्लोप ऑफ द ग्राफ इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। लास्ट हमने लिया था इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके हम उसको निकाल सकते हैं। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के डिफरेंट केसेस को समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।